5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी से ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है, जिसके चलते ही कांग्रेस आने वाले परिणाम के पहले ही अपने प्रत्याशियों को सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और पार्टी न छोड़ने के लिए, पार्टी के साथ बने रहने के लिए शपथ दिलवाने की तैयारी में। सूत्रों की माने तो भोपाल में 26 नवंबर को प्रदेश कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में शपथ दिलवाई जाएगी। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि क्या है ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कहां से हुई और ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस आखिर क्यों डर रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश या यूं कहें चुनावी राज्यों में। इससे पहले कहां-कहां ऑपरेशन लोटस हुआ था, ये भी आपको इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। पहले तो ये जानिए कि कांग्रेस की दरअसल प्लानिंग क्या है। 26 नवंबर को कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को मतगणना ट्रेनिंग के लिए भोपाल में बुलाया। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी दिन ट्रेनिंग के बाद ये शपथ दिलवाई जाएगी, ताकि परिणाम आने के बाद कोई भी प्रत्याशी विधायक बनने पर किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। इसके साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर सभी उम्मीदवारों पर नजर भी रखेंगे, ये भी खबर है। संभागवार कांग्रेस की ओर से जिम्मेदारी सीनियर विधायकों को दे दी गई है। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आने पर ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर रही थी। कांग्रेस के कई विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे, जिससे कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिर छिन गई थी। इधर कांग्रेस के वचन पत्र समिति के अध्यक्ष और सीनियर लीडर राजेंद्र सिंह का कहना है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उन्होंने कहा कि पिछली बार मिस कम्युनिकेशन की वजह से कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन इस बार सभी वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के संपर्क में हैं। गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता नहीं है, कमलनाथ ही सबसे सीनियर है। ऐसी स्थिति में इस बार पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे। चलिए, ये तो तैयारी हो गई कांग्रेस की ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए। अब संक्षेप में बता भी देते हैं कि ऑपरेशन लोटस है क्या। ऑपरेशन लोटस सुनने और पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये किसी सुरक्षा एजेंसी का कोई मिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी की एक कवायद के लिए गढ़ा हुआ शब्द है, मीडिया का गढ़ा हुआ, विपक्षियों का गढ़ा हुआ, जिसके तहत पार्टी राज्यों में अपनी सरकार के समीकरण साधने की कोशिश करती है। इस कथित ऑपरेशन के तहत पार्टी या तो दूसरी पार्टियों के विधायकों को कथित रूप से खरीदती है या प्रभावित करती है। इस तरीके के शब्दों को चलन में इस्तेमाल किया जाता है कि पार्टी के विधायकों को खरीदा, उन्हें प्रभावित किया। ये सब कैसे और क्यों होता है, ये भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी के नेता पहले दूसरी पार्टियों के विधायकों से संपर्क करते हैं, फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए प्रभावित करते हैं। इन विधायकों से इस्तीफा देने से बीजेपी को क्या फायदा होता है, ये भी समझिए कि विधानसभा की संख्या घट जाती है और फायदा धीरे धीरे पार्टी को होने लगता है। ये बात कही जाती है। ऑपरेशन लोटस जैसा शब्द जो है वो गढ़ा गया है विरोधियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, और कुछ शब्द इसे लेकर चलन में हैं, जैसे कि विधायकों को खरीदना, विधायकों को तोड़ना, इस तरीके की बातें कही जाती रही है, लेकिन इस तरह के शब्दों से खैर बचना चाहिए। बहरहाल 2004 में जब कर्नाटक में धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब बीजेपी ने सरकार गिराने की जो कवायद की थी, उसे ही तब से ऑपरेशन लोटस नाम देकर चर्चा में लाया गया। विपक्ष ने बीजेपी पर अपने आधार के साथ विधायकों की संख्या बढ़ाने की कवायद को ऑपरेशन लोटस शब्द दिया था। ये बीजेपी का कोई जाहिर अभियान नहीं है, बल्कि विपक्ष और मीडिया का, जैसा कि हमने कहा कि विपक्ष और मीडिया का दिया हुआ नाम है, और बीजेपी की इसी कोशिश को इसी तरह से संबोधित किया जाने लगा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, जब कांग्रेस के 42 विधायक बागी हुए थे, बात 2016 की है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन पार्टी के अंदर विवाद हो गया, जिसके बाद कांग्रेस के 42 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया और इन सभी ने पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल बना ली और बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बन गई। तब इस ऑपरेशन लोटस की खूब चर्चा हुई थी। इसके बाद बारी कर्नाटक की आई। जेडीएस कांग्रेस के विधायकों ने यहां सरकार बीजेपी के साथ बना ली थी। बात है 2018 की। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर थी। उस समय जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी। फिर ऑपरेशन लोटस चला। एक साल बाद इन दोनों पार्टियों के विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और इसके चलते कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली। तब विपक्षियों ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कहा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी 2020 की। तब ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में सफल हुआ था, ऐसे विरोधी कहते हुए दिखाई पड़े थे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी सामने आई थी। कुछ समय बाद उन्होंने बगावत कर दी थी। सिंधिया के पास 22 विधायकों का साथ था। सभी ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिर गई थी। सिंधिया गुट के 22 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। वहीं सिंधिया को राज्यसभा का सांसद बनाकर बीजेपी
बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बना दिया था। लेकिन 2020 में विरोधी, खासतौर से कांग्रेस ने कहा कि यह ऑपरेशन लोटस था। गोवा में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ी। साल था 2017। यहां भी चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बीजेपी ने खेल बिगाड़ दिया, ऐसा माना गया। यहां भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। विरोधियों ने यह बात कही। कांग्रेस के 10 विधायकों ने एक साथ राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर बीजेपी में शामिल हो गए और यहां भी बीजेपी ने सरकार बना ली। तब विरोधियों ने कहा कि यह ऑपरेशन लोटस है। तस्वीर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी दिखाई पड़ी, क्योंकि यहां पर भी ऑपरेशन लोटस सफल हुआ, ऐसे विरोधी दल कहते दिखाई पड़े। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम का पदभार दे दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। शिंदे और फडणवीस की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम बनकर पार्टी में शामिल हो गए। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी में सेंधमारी की थी, जिसके चलते मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार वहां चलती दिखाई पड़ रही है। बहरहाल ऑपरेशन लोटस हमेशा से विरोधियों और मीडिया का दिया हुआ शब्द है, जो कि बीजेपी को कहा जाता है और कहा यह जाता है कि कथित तौर पर बीजेपी विधायकों को खरीदती है, विधायकों से संपर्क साधती है और सरकार गिराने का काम करती है। बहरहाल ऑपरेशन लोटस का डर इस वक्त सता रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। शायद इसलिए भोपाल में, जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, भोपाल में सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और वहां शपथ दिलवाई जाएगी कि आप पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।